हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं जो कि भारत के सिक्योरिटी के लिए भी और पूर्वोत्तर भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला ये टॉपिक है। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे जो फाइनली जो चाइना जो है उसने घोषणा किया हुआ है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, रिवर है, जो एक तरह से देखा जाता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जीविका का, यानी जैसे आपको पता है जैसे जितनी भी सिविलाइजेशन होता है वह नदियों के किनारे क्यों बसा होता है, उसके कारण क्या है, ये सब आपको पता होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है चाइना जो क्या कर रहा है, ये डैम, बहुत ही बड़ा डैम बनाने जा रहा है। तो डैम बनाने से होगा क्या, उसके पानी को, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको पता है कि जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ से और फिर से अरुणाचल प्रदेश में, हालांकि हमेशा क्लेम भी करता रहता है चाइना कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा है, वह हमेशा उसी का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, यानी वास्तव में भारत को नहीं मानता है। कभी कभी बहुत सारे समय पे वो अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता भी है। और इसकी एक शुरुआत मुख्य रूप से देखा जाए तो कर दिया है। जो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में उसको दिबांग कहा जाता है। उससे पहले जहाँ से वो निकलती है तिब्बत मानसरोवर के पास से, वहाँ से, और जहाँ पे 3 नदियाँ लगभग निकलती हैं, वहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है और उसके बाद से आपको देखेंगे सतलुज नदी, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो वहाँ पे उसका नाम होता है सांगपो रिवर। तो सांगपो रिवर जो होता है, सांगपो जो नदी होता है, उस पर उसने वहां पे डैम बनाने के लिए एक कार्य योजना की घोषणा की है। इससे ये होगा कि इसका जो पानी है वह क्या होगा, तो डाइवर्ट हो जाएगा। और जब पानी डाइवर्ट होगा तो 2 कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो पानी डाइवर्ट हो गया तो इधर पूर्वोत्तर हमारे राज्य जो है उनके लिए पानी की समस्या हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं अनदर जगह से भी वह पानी को उसमें खोल सकता है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जो बाढ़ आता है, जो फ्लड आते हैं, उस सबसे बड़ा कारण हो जाए फ्लड के लिए। या ये भी हो सकता है जैसे कुछ समय पहले जो असम या पूर्वोत्तर राज्य में जो बाढ़ आए थे, इसमें बताया जा रहा था कि वहां पे जो पानी आई थी वह वास्तव उस तरह से नहीं लग रहे थे, यानी कुछ केमिकल जैसे लग रहे थे। तो ये भी कर सकता है, ये भी सारा कंसर्न है। तो सिक्योरिटी से लेके सारी चीज़ों का कंसर्न है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय जो वहाँ के हैं, जो चाइना के, उन्होंने घोषणा किया है कि किस नदी पे, जो सांगपो रिवर है, उस सांगपो रिवर पे वो क्या करेंगे, एक डैम बनाने का काम करेंगे। अब डैम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से, अब जैसे मान लीजिए कि ये नदी आ रही है और यहाँ पे इधर से डैम बना दिया गया, तो ये इधर तक जब नदी आ रही है तो इसकी कुछ पानी जो है कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो पानी आने की संभावना है कम भी हो सकती है। सूखा वाला सब जो क्षेत्र है, कृषि उत्पादकता से लेके सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो हम लोगों के लिए एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो यह सांगपो रिवर होती है वह कहाँ से निकलती है, पहले इसको देख लीजिए। तो जो सांगपो रिवर है वह तिब्बत में जो एक ग्लेशियर है, चैमयूंग दोंग ग्लेशियर जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चैमयूंग दोंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से निकलती है कौन नदी, सांगपो नदी, ठीक है। यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है तिब्बत में, चाइना में, ठीक है। तो तिब्बत और चाइना में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और किस ग्लेशियर से निकलती है, चैमयूंग दोंग ग्लेशियर से, मानसरोवर ग्लेशियर के निकट है, मानसरोवर झील के निकट से है। और यहीं के आसपास से 2 और नदियां निकलती हैं, कौन कौन से, एक सतलुज रिवर निकलती है और एक आपका सिंधु नदी भी निकलती है। अब ये यहाँ से जब चलती है तो आते आते अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ में क्या करती है, यू आकार की घाटी बनाती है। और आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य, इसमें ये प्रवेश करती है। और जब यहाँ पे प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है दिबांग। कौन सा रिवर, दिबांग रिवर हो जाता है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी जो नदियां हैं, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, या धनसिरी हो गई। फिर यह असम में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद से जब यह बांग्लादेश में, ये आप देख रहे होंगे, ये जो देश है ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना, यमुना नहीं, जमुना। और इधर से जो गंगा रिवर आ रही होती है, गंगा नदी, उसका एक धारा तो हुगली से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो दूसरी धारा होती है जिसका नाम है पद्मा, यह जब जमुना से मिलती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा मिलकर दोनों का नाम हो जाता है मेघना। और मेघना नाम से तब जाके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये तो था ब्रह्मपुत्र नदी का, जहां से निकलती है वहां पे सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, फिर ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, असम में आपका, और
बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना इसका नाम हो जाएगा, और गंगा से जब मिलेगी तो गंगा जो आती है यहाँ पे बांग्लादेश में उसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा जमुना जब मिलती हैं तो मिलकर बनाती है मेघना, और मेघना के नाम से तब ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कौन कौन से इसके सहायक नदियां हैं। तो बाएं से और दाएं से कौन सहायक नदियां हैं ये हम देखेंगे। और ये जो मुख्य रूप से देखा जाए तो बाएं से पहले कौन सी सहायक नदी है उसको देख लीजिए, जैसे लहासा नदी हो गया, न्यांग नदी हो गया, या पारलोंग जांगबो रिवर हो गया, या फिर से लोहित नदी हो गया, या धनसरी रिवर और कोलोंग रिवर। ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र। तो इस वर्ष जो एग्जाम्स होने वाला है आपका यूपीएससी का, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। तो जो लेफ्ट बैंक से ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं बाएं तट से जो मिलने वाली, लहासा, नयांग, पारलुंग जांगदो रिवर, और उसके बाद से लोहित नदी, फिर धनसिरी और कोलोंग रिवर, ये इसकी बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें सबसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसमें सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट आइसलैंड देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड भी इसमें है माजुली द्वीप, और सबसे छोटा है उमानदा जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही, कहाँ पे, आसाम में है। तो आसाम में ये एक प्रकार का द्वीप समूह भी बनाती है, मुख्य रूप से देखा जाए तो द्वीप समूह बनाती है। तो माजुली द्वीप किसमें है, तो ये याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र में है। ठीक वैसे अगर देखा जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी जो नदियां हैं, यानी दाहिने तट से जो मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है कामेंग है, मानस है, बेकी है, रैदाक है, फिर जलढाका है, तीस्ता है और सुबनसिरी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो कामेंग है, मानस है, बेकी है, रैदाक है, जलढाका है और तीस्ता और सुबनसिरी, ये मुख्य रूप से दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।